गुड मॉर्निंग दोस्तों। एटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और उत्तराखंड सामान्य अध्ययन हमारा चल रहा था। तो उत्तराखंड में हमने जो पढ़ा, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि मैंने बोला कि उत्तराखंड में अभी एक नई शक्ति 1815 में नई शक्ति बन के आई। और जो कौन थी? उत्तराखंड में ब्रिटिश थे। ब्रिटिश प्रशासन जो उत्तराखंड में चल रहा था, अंग्रेज, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसको हम पढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन चालू हुआ। कैसे हमने 1815 में देखा 4 मार्च 1816 को संगोली की संधि के बाद पूरे उत्तराखंड में क्या हुआ? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और गढ़वाल वाला एरिया जो था वो ब्रिटिशों ने क्या किया? ब्रिटिशों ने ये टिहरी रियासत के तौर पर इसकी स्थापना हुई। तो ये चीजें हमने सारी पढ़ी थी। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन में हमने शुरू कर लिया था। हमने पहले जो कमिश्नर थे, मैंने बोला था कि यहाँ कमिश्नर का पद बनाया गया। जैसे जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे, उनके जो कानून थे वो यहाँ नहीं चलाए गए। तो ये हमने कल चर्चा करी थी कल की क्लास में। सारा हमने देखा किस तरीके से क्या हुआ कि उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत हुई। तो ये सारी चीजों पे हम कल चर्चा की थी। तो पहले हमने देखा कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे, जो हमने देखा था कि यहाँ जो इस समय बंगाल का जो गवर्नर था, कौन था? वो लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग्स। और पूरे देश को जो रेगुलेट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? लॉर्ड हेस्टिंग कर रहे थे। और ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वहां के नियम कानून सारे देश पे चल रहे थे। तो मैंने बोला था कि जो उत्तराखंड था वो अपनी संस्कृति सभ्यता से थोड़ा सा अलग था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ क्या किया? यहाँ बोला कि इसको नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी में रखा। किसमें रखा? नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी में। तो बोला कि यहाँ नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी होगी और उसमें क्या होगा कि अलग नियम कानून इसके बनेंगे। तो इसलिए हमने देखा कि इसके लिए नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी बनाई गई। और फिर क्या बोला गया कि जो है यहाँ इसके हिसाब से कानून चला, यानी गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में किसे रखा गया? उत्तराखंड को रखा गया। तो बाकी इस एरिया में टिहरी रियासत होगी, बाकी पूरा किसमें था? कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। फिर हमने देखा कि पहले जो कुमाऊं कमिश्नर बने थे वो एडवर्ड गार्डनर बने थे। इनके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। कौन बने थे? एडवर्ड गार्डनर बने थे। और गार्डनर का 1815 से 1816 हमने देखा इनका कार्यकाल था। उसके बाद ये क्या चले गए थे? राजनैतिक सलाहकार बनकर ये कहाँ चले गए थे? ये नेपाल दरबार में चले गए थे। कौन चले गए थे? भाई साहब एडवर्ड गार्डनर चले गए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जॉर्ज विलियम ट्रेल भाई साहब आए थे, उन्होंने बहुत कार्य किए थे। तो उनका कार्यकाल हमने देखा था 1817 से लगभग 1835 तक। कौन थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यों में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने कार्यों की शुरुआत की। तो थोड़ा जॉर्ज विलियम ट्रेल हमारा कल आधा हो रखा था, उसको थोड़ा आज पूरा करते हैं। तो दूसरे जो कुमाऊं कमिश्नर और वास्तविक कमिश्नर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो भाई साहब थे जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में हमने कल पढ़ा था 1817 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहता था। दूसरे कमिश्नर और पहले वास्तविक कमिश्नर जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? जॉर्ज विलियम ट्रेल माने जाते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले 1815 में इन्होंने डाक भेजी थी। कहाँ भेजी थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो हमने देखा था कि ये श्रीनगर हो गया और यहाँ हो गया भाई साहब अल्मोड़ा। तो यहाँ से इन्होंने क्या भेजी थी? डाक भेजी थी। श्रीनगर से कहाँ भेजी थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर। श्रीनगर क्या भेजी थी? डाक भेजी थी। किसने भेजी थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। और 1815 में, क्योंकि 1815 से ये कार्यवाहक के तौर पर कार्य कर रहे थे, तो तभी से इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। फिर हमने देखा कि 1816 में क्या किया? पौड़ी में जेल की स्थापना की। या 1816 में क्या किया? पौड़ी जेल। और 1821 में क्या किया? अल्मोड़ा। ये सारी चीजें हमने देखी। तो इनका कार्यकाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। और इनके जो भी इन्होंने 1816 में अल्मोड़ा जेल, और पहले अल्मोड़ा में हुआ था क्योंकि मेन जो गढ़ था वो अल्मोड़ा ही था। तो 1816 में क्या हुआ? अल्मोड़ा जेल। और 1821 में क्या? पौड़ी जेल की स्थापना हुई। तो ये चीजें हमने देखी थी 1816 में अल्मोड़ा जेल। तो ये चीजें हमने देखी। 1816 में हो गया अल्मोड़ा जेल और 1821 में क्या हो गया? पौड़ी जेल। तो ये चीजें इन्होंने जो भी काम किए वो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे इनके कार्यों की चर्चा की थी। फिर 1822 में हमने देखा था कि इन्होंने आबकारी विभाग प्लस खच्चर सेना का निर्माण किया था। 1822 में क्या किया था? आबकारी विभाग और खच्चर सेना का क्या किया था? निर्माण किया था। खच्चर सेना बनाई थी सामान ढोने के लिए, और आबकारी विभाग तो हम जान रहे हैं। तो ये 1822 में किया था। 1819 में 9 पटवारियों के पद का भी सृजन किया था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। इस पे भी हमने कल चर्चा की थी कि 1819 में क्या किया? 9 पटवारियों के पद का सृजन किया। पटवारियों के पद का सृजन किया। तो ये 1819 में 9 किया था। और इस समय ये केवल राजस्व एकत्रित करते थे, मतलब पुलिस जो प्रशासन था, पुलिस व्यवस्था इस समय इनके पास नहीं थी।
तो धीरे धीरे जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अनेक क्षेत्रों में अपना कार्य किया, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने 24 में देखा कि डबल लॉक व्यवस्था इन्होंने चालू किया। 1824 में क्या किया? डबल लॉक, सरकारी खजाने पर क्या किया? डबल लॉक व्यवस्था इन्होंने चालू की। 1828 में हमने देखा इन्होंने जो पंजीकरण था, जन्म मृत्यु पंजीकरण चालू किया था। इससे पहले कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। तो 1828 में इन्होंने क्या किया कि ये कार्य प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे हम 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज, वो हमने कल देखा था। 1830 में क्या किया? ट्रेल पास की खोज की थी। मलका सिंह बूढ़ा कोई नाम है, उनकी मदद से। ये 1834 में आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण भी किसने किया? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया। तो ये ट्रेल के बारे में हम देखे थे। तो आगे अब इनका थोड़ा शासन को ट्रेल गर्दी के नाम से जाना जाता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इनके शासन को क्या बोला जाए? ट्रेल गर्दी। या इन्होंने क्या किया कि इनके शासन, जो इनका शासन था, उसको न अपील, न दलील और न वकील बोला जाता है। न अपील, न दलील और न वकील का शासन बोला जाता है। जैसे हमारा जो रोलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके उपलक्ष्य में हुआ था, 19 मार्च जो रोलेट एक्ट आया था, उसको भी ऐसे ही बोला जाता था। क्या बोला जाता? न अपील, न दलील, न बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के वो जो रोलेट एक्ट में हुआ था, वो ऐसा ही इनके भी कार्यकाल को बोला जाता है कि न अपील, न दलील और न वकील इनके कार्यकाल को बोला जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे, वहाँ के नियम क्या होते थे? यहाँ नहीं लगते थे। यहाँ कमिश्नर ही सर्वोपरि था। कमिश्नर जो कानून बनाएगा वो कानून क्या होते थे? बनते थे। तो इस उपलक्ष्य में ट्रेल ने जो भी कार्य किए वो उसी के अपने मन के हिसाब से वो कार्य करता था। तो इसीलिए इनको न अपील, न दलील, न वकील सरकार बोला जाता है। और एक तंत्री सरकार भी इन्हीं की सरकार को बोला जाता है। एक तंत्री सरकार, एक तंत्री सरकार भी क्या बोला जाता है? इन्हीं के कार्यकाल को बोला जाता है। कभी पूछ ले कि एक तंत्री सरकार, न अपील, न वकील, न दलील, किसके कार्यकाल को बोला जाता है? तो ये भी ट्रेल के कार्यकाल को बोला जाता है। तो ये चीजें हमने सारी कल देखी जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में। फिर इनको और भी चीजें हैं। इनको जालिम कमिश्नर भी इनका एक नाम है, जालिम कमिश्नर। जालिम कमिश्नर भी इनको बोला जाता है। जालिम कमिश्नर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि कुमाऊं में, इन्होंने कुमाऊं के उत्तराखंड भी अगर हमें, तो इन्होंने गोवध की हत्या करने की अनुमति दे दी थी। इन्होंने क्या बोला कि गोवध की हत्या आप कर सकते। तो गोवध जो हत्या थी उसको इन्होंने गोवध की हत्या करने की परमिशन दे दी। मतलब कोई भी गो हत्या कर सकता है। तो इसलिए इनको जालिम कमिश्नर बोला जाता है। और बोला जाता है जिसको इससे दिक्कत है वो बनारस में जाकर बस, बनारस चला जाए। जब लोगों ने आवाज उठाई तो इन्होंने क्या बोला कि बनारस में क्या होता है कि गो हत्या वगैरह वगैरह हत्याएं वहां वर्जित है। कहाँ? बनारस में। तो इन्होंने बोला कि जिसको प्रॉब्लम है भाई साहब, वो क्या करे? बनारस चले जाए। तो ये जॉर्ज विलियम ट्रेल के कुछ कार्यकाल है। उनको न अपील, न दलील, न वकील बोला जाता है। एक तंत्री सरकार और जालिम कमिश्नर बोला जाता है। और इन्होंने गोवध की हत्या की परमिशन दे दी, तो इसलिए इन्हें जालिम कमिश्नर भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? जॉर्ज विलियम ट्रेल को। तो इसके बाद कमिश्नरों का कार्यकाल हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एडवर्ड गार्डनर। अगर पहले कुमाऊं कमिश्नर की हम बात करें तो पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर थे। इनका कार्यकाल 1815 और लगभग 1816 माना जाता है। 9 महीने इन्होंने कार्यकाल किया था, इनका टाइम पीरियड था। फिर उसके बाद जो दूसरे कमिश्नर थे वो कौन थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल। और जॉर्ज विलियम ट्रेल के बारे में जो भी चीजें थी वो हमने क्या करी? वो हमने पढ़ ली है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल हम देखें तो 1817 से 1835 तक था। और उसके बाद जो तीसरे आते हैं, तीसरे जो आते थे वो गोबान, जॉर्ज गोबान उनका नाम है। तो इनका था 1836 से 1837 तक क्या है? इनका कार्यकाल है। फिर उसके बाद जो चौथा कार्य आते हैं वो आते हैं लुसिंगटन, जॉर्ज लुसिंगटन। तो जॉर्ज लुसिंगटन का कार्यकाल 1838 से 1848। तो आज हम जो थोड़ा चर्चा करेंगे वो गोबान की चर्चा। इसमें एक बीच में कार्यवाहक भी आते हैं। कार्यवाहक अगर पूछा जाए तो ये मोस्ले स्मिथ इनको बोला जाता है। मोस्ले स्मिथ, मोस्ले स्मिथ ये क्या थे? ये कार्यवाहक थे। तो क्रम के हिसाब से इनका नाम नहीं आएगा। कभी एक बार पूछा गया कि हेनरी रेमजे कौन से नंबर के, कौन से क्रम के कमिश्नर थे? तो वो 6वें नंबर के कमिश्नर थे। तो उसमें मोस्ले, इसके बाद बेटन 5वें और फिर 6वें कौन थे? हेनरी रेमजे। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया कि हेनरी रेमजे जो थे कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो कौन से क्रम के कमिश्नर थे? ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें 6वां आया था। तो इसका मतलब उन्होंने आंसर जो 6 आया था तो उन्होंने कार्यवाहक को नहीं लिया था।
तो हम भी इसी हिसाब से पढ़ेंगे। पहला एडवर्ड गार्डनर, दूसरा जॉर्ज विलियम ट्रेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोस्ले स्मिथ कार्यवाहक। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कभी पूछा जाए कि कौन से कुमाऊं कमिश्नर जो थे वो कार्यवाहक के तौर पर कार्य किया, तो वो भाई साहब थे मोस्ले स्मिथ। उसके बाद गोबान आए 1836 से 37। इनका कार्यकाल कम रहता है। इनका कार्यकाल कम रहने की एक वजह ये भी है कि इनके टाइम पे क्या हुआ, मार्टिन बर्ड्स नाम का कोई अंग्रेज अधिकारी इनके निरीक्षण के लिए आया। जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स, जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स। तो जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स जो थे वो इनके कार्यकाल का निरीक्षण करने आए, और बोला जाता है कि उन्होंने इसकी काफी आलोचना की। किसने की? गोबान की। तो बोला जाएगा कि जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स होते वो किसके कार्यकाल में आए थे? वो भाई साहब आए थे किसके? गोबान के टाइम पे आए थे, गोबान के कार्यों का निरीक्षण करने आए थे, और इन्होंने इनकी सरकार की क्या की? काफी आलोचना की, काफी आलोचना की। किसने की? मार्टिन बर्ड्स ने। बोला कि इनकी जो सरकार है ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये इनका कार्य अच्छे से नहीं है, तो इन्होंने क्या की? आलोचना की। किसने की? गोबान की और जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स ने। अगर पूछा जाए कि जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में आए थे, तो भाई साहब गोबान के कार्यकाल में आए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनके कार्यों की मतलब आलोचना की। तो अब इनका क्या 1837 में, 1837 में क्या हुआ? 1837 में ये आए थे। अब इनके टाइम पीरियड पे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, क्योंकि दो चार पॉइंट है, दो चार पॉइंट इनके टाइम पे हुए थे, तो उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। किसके टाइम पे? गोबान के टाइम पे। तो हम थोड़ा गोबान के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, इन्होंने बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत किया। इससे पहले भी हमने देखा कि जो ट्रेल थे, जो गार्डनर थे, गार्डनर ने कोशिश की थी, पर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने ये प्रथा का अंत किया। और अभी हम देखें तो पहले देखते हैं बाल विक्रय और महिला विक्रय। बाल विक्रय व महिला विक्रय, इसको क्या किया? खत्म किया। ये चीजें गार्डनर के टाइम पे भी आता है, बाल विक्रय प्रथा, पर शायद मुझे लग रहा है उन्होंने रोकने का प्रयास किया होगा। खत्म मेरे को लग रहा है गोबान के टाइम पीरियड पे ही ये पूरे खत्म हुआ। ये हुआ सबसे पहले उन्होंने ये बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत किया। किसने किया? गोबान ने किया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट 1836 में इन्होंने ये कार्य किया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य के लिस्ट में हम इनका माने तो 1836 में इन्होंने क्या किया कि जो गोरखाकालीन दिव्य प्रथाएं हमने पढ़ी थी, गोरखाकालीन दिव्य प्रथाएं, गोरखाकालीन दिव्य प्रथाएं हमने पढ़ी थी। दिव्य प्रथाएं, तो ये तो मैंने बहुत बार पढ़ा दिया था कि बता दिया था कि दिव्य प्रथाएं क्या थी। इनमें ये न्याय व्यवस्था थी। इनकी क्या थी? न्याय व्यवस्था। इसमें मैंने बोला था गोलादीप था, कड़ाई दीप था। तो गोलादीप, कड़ाई दीप, तराजू दीप, ये इनकी क्या थी? ये दिव्य प्रथाएं थी। इसमें क्या करते? गोलादीप में क्या करते थे? एक गर्म लोहे की छड़ को हाथ पे लेकर नियत दूरी तय करनी पड़ती थी। वही हर सेवक दास को कड़ाई दीप से हमने देखा था कि जो महंत थे, हर सेवक दास को इस कड़ाई दीप से गुजरना पड़ता था। गुजर पड़े थे वो, मतलब कौन? हर सेवक दास, और उन्हें दोषी करार दिया गया था। तो इसमें जो कड़ाई दीप था, गोलक दीप में तो गर्म लोहे की छड़ को कोई नियत दूरी जो तय कर रखी है वहां तक चलना पड़ता था। अगर कोई चल गया तो वो निर्दोष, और नहीं चला तो दोषी। कड़ाई दीप में गर्म तेल की कड़ाई में क्या करना पड़ता था? हाथ डालना पड़ता था गर्म तेल में। अगर हाथ जल गया तो आप दोषी, और हाथ नहीं जला तो आप निर्दोष। तो ये चीजें किसके टाइम पे थी? तो ये गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था थी। और इनका अंत किसने किया? 1836 में अंत किया। भाई साहब किसने किया? गोबान ने। तो गोबान से ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यही है कि जो गोरखाकालीन दिव्य प्रथाओं का अंत किसने किया? तो वो किया जॉर्ज गोबान ने। तो गोबान के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि गोरखाकालीन दिव्य प्रथाओं का इन्होंने क्या किया? अंत किया। और एक कुमाऊं कोड आता है कि कुमाऊं कोड की स्थापना की। कुमाऊं कोड की स्थापना जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स हमने देख लिया कि इनके कार्यकाल में आए थे। कौन? जॉर्ज मार्टिन बर्ड्स। और इन्होंने क्या किया था? इनके कार्यकाल की बुराई की थी, वो हमने पहले पढ़ लिया है। एक पॉइंट ये हो गया। एक ये हो गया 1836 में गोरखाकालीन दिव्य प्रथाओं का इन्होंने क्या किया? अंत किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुमाऊं कोड की स्थापना की। और एक 1837 में इंपॉर्टेंट कार्य इन्होंने किया कि अल्मोड़ा थाने की स्थापना की। 1837 में क्या किया? अल्मोड़ा थाना। 1837 में अल्मोड़ा थाना की स्थापना की। अल्मोड़ा थाना। इससे पहले हमने देखा था कि 1816 में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने क्या किया था, वो अलग है। 1816 में क्या किया था? 1816 में इन्होंने अल्मोड़ा जेल, अभी हमने देखा अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा जेल। और 1821 में क्या किया था? पौड़ी जेल। ये किसने किया था? ये विलियम ट्रेल ने, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ये चीजें की थी। ट्रेल ने।
और अभी हम देखें कि 1837 में क्या किया, कुमाऊं में अल्मोड़ा में क्या किया, एक थाने की स्थापना की 1837 में। तो वो किसने की, वो गोबान ने की। अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल किसकी किसने स्थापना की, तो वो की ट्रेल ने। और अगर पूछा जाए कि अल्मोड़ा थाना 1837 में अल्मोड़ा थाना किसने बनाया, तो वो बनाया गोबान ने। तो गोबान के बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने देखी, इन्होंने ये चीजें की। फिर उसके बाद टॉमस लुसिंगटन के बारे में हम देखते हैं। टॉमस लुसिंगटन, टॉमस लुसिंगटन के कार्य देखते थे, इन्होंने भी काफी अच्छे कार्य किए हैं। मैंने बोला कि जो अंग्रेज थे उनका काम करने का लेवल अलग था, वो अलग तरीके से कार्य करते थे। तो वही हम धीरे धीरे देख रहे हैं, जेल उन्होंने खोल दिया, थाना उन्होंने खोल दिया, जो भी चीजें हमने देखी, बाल विक्रय प्रथा का अंत कर दिया, गोरखाकालीन दिव्य प्रथाओं का। तो अगले हम देखते हैं जॉर्ज लुसिंगटन 1838 से 1848, चौथे नंबर के ये हैं। अब कौन है, जॉर्ज लुसिंगटन। लुसिंगटन 1838 से 1848। तो जॉर्ज लुसिंगटन भाई साहब थे, ये चौथे नंबर के क्या थे, चौथे क्रम के ये कमिश्नर थे। तो चौथे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो ये थे जॉर्ज लुसिंगटन। तो 1838 से 1848 इनका कार्यकाल था। सबसे पहले इन्होंने 1839 में क्या किया कि सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देना चालू किया। 1839 सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देना चालू किया। वार्षिक प्रतिवेदन हमने इससे पहले 1824 में डबल लॉक व्यवस्था पढ़ी थी। किसने, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सरकारी खजाने पर क्या किया, 1824 में डबल लॉक व्यवस्था की थी। अब इन्होंने वही सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन, मतलब आय व्यय का हिसाब हम मान सकते हैं कि कितना आय हुई कितना व्यय हुई, उसकी रिपोर्ट ये सरकार को प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन इन्होंने देना क्या किया चालू किया सरकार को। इसने जॉर्ज लुसिंगटन ने, ये चीजें हमने देखी। अब उसके बाद सबसे पहले वार्षिक प्रतिवेदन दिया। फिर 1800 वार्षिक प्रतिवेदन में सरकार को हिसाब दिया कि कितनी आय हुई कितनी व्यय हुई, कहाँ से पैसा लग रहा कहाँ जा रहा है। तो एक रिपोर्ट बना के वार्षिक, जैसे हम अभी बजट का हम देखिए, एक वित्तीय वर्ष में जो हमारा बजट आता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, तो उसमें भी हम यही हिसाब किताब देते हैं। तो हो सकता है वही इसने क्या किया, शुरू किया देना कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अभी अब 1839 में इन्होंने क्या किया, कुमाऊं जनपद और गढ़वाल जनपद, दो जनपदों का इन्होंने, पहले कुमाऊं का मिशनरी थी और 39 में इन्होंने क्या किया, दो जनपद 1839 में क्या किया, गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिले का क्या किया, गठन किया। गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला 1839 में क्या किया गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिले का गठन किया। गढ़वाल जिला व कुमाऊं जिला, कुमाऊं जिला। पहले कुमाऊं का मिशनरी थी, अब इन्होंने दो अलग बना दिया। 1839 में क्या किया, कुमाऊं जिला और गढ़वाल जिला। तो इसका मुख्यालय तो क्या था, अल्मोड़ा ही था, अल्मोड़ा। और 1840 में क्या किया, गढ़वाल जनपद। गढ़वाल जनपद, गढ़वाल जनपद हम बोले तो मतलब पौड़ी की क्या की स्थापना की। पहले जो गढ़वाल जिला का मुख्यालय इन्होंने कहाँ रखा था, श्रीनगर रखा था। फिर उसके बाद ये मुख्यालय पौड़ी रहे। तो गढ़वाल जो जिला यानी गढ़वाल, उस समय पूरा जो पौड़ी वाला एरिया था उसको गढ़वाल ही बोला जाता था। आज भी कभी हम देखें तो पौड़ी वाले एरिया में अगर मैप में देखें तो उसमें गढ़वाल ही लिखा हुआ मिलता है। तो गढ़वाल मतलब पौड़ी। तो 1840 में गढ़वाल जनपद का गठन हुआ। पहले 1839 में गढ़वाल को अलग किया, गढ़वाल जनपद, गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला, दो जिले बनाए। कुमाऊं जिले को तो वही अल्मोड़ा इसका मुख्यालय था। और जब इन्होंने 1839 में गढ़वाल जिला बनाया तो मुख्यालय पहले कहाँ रखा, पहले श्रीनगर रखा। उसके बाद 1840 में क्या किया, गढ़वाल जनपद ही बना दिया। गढ़वाल जनपद मतलब पौड़ी वाले एरिया को बना दिया और जो मुख्यालय था वो कहाँ ले गया, पौड़ी ले गया। तो अगर मुख्यालय की बात आगे कौन ले गया, तो वो ले गया कौन, जॉर्ज लुसिंगटन। अब इसके बाद 1841 में इनके टाइम पे महत्वपूर्ण होती है, नैनीताल की खोज करते हैं भाई साहब पीटर बैरन साहब। 1841 में क्या होता है, नैनीताल की खोज। नैनीताल की खोज, नैनीताल की खोज मतलब नैनीताल तो पहले से ही था, खोज क्या करनी थी तो वहां पहुंचे होंगे जॉर्ज पीटर बैरन। कौन थे, पीटर बैरन। तो पहले अंग्रेज जो थे वो कहाँ गए थे, वो नैनीताल गए थे। नैनीताल खोजा उन्होंने, खोजा मतलब कि सबसे पहले वो वहाँ गए थे या दुनिया की नजरों में लाए थे और बोला था कि नरसिंह थोकदार से, नरसिंह थोकदार जो थे, जो थोकदारों को क्या कहते हैं, जमीन वगैरह वगैरह दिया जाता था। तो जो नैनीताल वाला एरिया था वो किसका था, नरसिंह थोकदार का था। तो जो नैनीताल था तो पीटर बैरन ने क्या किया, बोला जाता है कि इनको कुछ पद दिया या कुछ पैसे दिए, कुछ
प्रलोभन दिया और उसमें क्या किया कि इन्होंने नैनीताल को अपने अंदर अपने में खरीद लिया, मतलब ले लिए। तो 1841 में नैनीताल की खोज किसने की? पीटर बैरन ने की। किसके समय की? तो नैनीताल बसाने का श्रेय अगर हम बोले तो नैनीताल बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय भी किसको जाता है? लुसिंगटन को जाता है, लुसिंगटन। अगर पूछा जाए कि नैनीताल बसा, इसने तो खोज की तो चला गया, खरीद लिया, बात खत्म। पर जो बसाया उसको नैनीताल को किसने रूप दिया? तो वो दिया जॉर्ज लुसिंगटन ने। तो जॉर्ज लुसिंगटन के कार्यों में हम देखें, क्योंकि ये रटने ही वाली चीज है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए ये चीजें सारी रटनी ही पड़ेगी कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, तो इनको रट के ही हमें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1838 से 1848 क्या है? कार्यकाल है। चौथे नंबर एडवर्ड गार्डनर हो गया, फिर विलियम टेल हो गया, फिर गोबान हो गया और फिर लुसिंगटन। चौथे नंबर के क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। सबसे पहला पॉइंट इनमें से यही है कि चौथे नंबर के क्या थे? कमिश्नर थे। फिर उन्होंने 1839 में सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन देना चालू किया। 1839 में गढ़वाल और कुमाऊं दो जिलों का क्या किया? गठन किया और गढ़वाल जिले का मुख्यालय बनाया श्रीनगर। फिर उसके बाद 1840 में गढ़वाल जनपद यानी पौड़ी की स्थापना हुई और नैनी जो मुख्यालय ले गए वो कहाँ ले गए? पौड़ी को ले गए। फिर 1841 में नैनीताल की खोज की पीटर बैरन ने और नरसिंह ठोडार की जो थी उससे क्या किया? इस जगह को खरीद लिया। और नैनीताल को बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी किसी को जाता है? लुसिंगटन को जाता है। अब लुसिंगटन के थोड़ा कार्य देख लेते हैं। लुसिंगटन के कार्य, तो लुसिंगटन के कार्यों की अगर हम चर्चा करें तो इनके थोड़ा कार्य देख लेते हैं हम। तो इनके कार्यों की अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा 1800 सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सड़क मार्ग था 1845 में नैनीताल से खैरना के बीच, जो नैनीताल वाला एरिया है, नैनीताल में इन्होंने क्या किया था कि सड़क मार्ग का क्या किया था? खैरना से नैनीताल, खैरना भी जो नैनीताल वाले एरिया में पड़ता है, अल्मोड़ा नैनीताल के बीच में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया 1845 में खैरना से नैनीताल, खैरना से नैनीताल जो सड़क मार्ग था उसका क्या किया? निर्माण किया, सड़क मार्ग बनाया। हो सकता है उससे पहले गाड़ियां नहीं चलती हो या छोटी मोटी पतली सड़कें हो, तो इन्होंने क्या किया? या पैदल चलने वाली तो मोटर वाहन के लिए इन्होंने 1845 में क्या किया? खैरना से नैनीताल के बीच क्या किया? सड़क मार्ग का निर्माण किया। तो सबसे पहले इनके कार्यों में अगर हम देखें तो लुसिंगटन जो कार्य थे, सबसे पहले 1845 में क्या? खैरना और नैनीताल के बीच क्या किया? सड़क मार्ग का निर्माण किया। फिर 1848 में इंपॉर्टेंट एक ये इन्होंने किया, गोमती नदी पे, गोमती नदी के ऊपर बागेश्वर में क्या किया? एक पुल का निर्माण किया। गोमती नदी के ऊपर बागेश्वर में एक पुल का क्या किया? पुल का निर्माण किया। तो पहले कार्य 1845 में क्या किया? खैरना नैनीताल सड़क मार्ग का क्या किया? निर्माण किया। फिर उसके बाद 1848 में क्या किया? 1848 में इन्होंने क्या किया कि गोमती नदी के ऊपर बागेश्वर में एक पुल का निर्माण किया। ये प्रश्न शायद पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये एक दो बार आया भी है कि बागेश्वर में गोमती नदी के पुल पर, जो गोमती नदी पर पुल का निर्माण किसने किया? तो वो पुल का निर्माण किया भाई साहब किसने? जॉर्ज लुसिंगटन ने। तो लुसिंगटन के कार्य में अगर हम धीरे धीरे देखें, 1845 में नैनीताल से खैरना के बीच क्या किया? सड़क मार्ग का निर्माण किया। 1848 में गोमती नदी के ऊपर बागेश्वर में क्या किया? एक पुल का निर्माण किया। फिर उन्होंने कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किए। 1840 में बद्री केदार मार्ग पर इन्होंने क्या किया? सब अब इनके चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य के क्षेत्र में कार्य, तो पहले जो नॉर्मल कार्य हमने देखा 1845 में सड़क नैनीताल से खैरना के बीच सड़क, और 1848 में क्या किया? गोमती नदी के ऊपर बागेश्वर में क्या किया? एक पुल का निर्माण किया। तो 1845 में 1840 में बद्री केदार में एक स्वदेशी चिकित्सक की क्या की? नियुक्ति की। 1840 में बद्री केदार जो यात्री थे उनके लिए मार्ग पर क्या किया? एक स्वदेशी चिकित्सक, यानी एक सेकंड, स्वदेशी चिकित्सक, स्वदेशी चिकित्सक की क्या की? नियुक्ति की। स्वदेशी चिकित्सक हम बोले तो हम जिनको वैद्य बोलते थे हम वो मान सकते हैं इनको। पहले पुराने जमाने में हम क्या बोलते? वैद्य बोलते थे, कि जो क्या कहते हैं नॉर्मली जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। थोड़ा बहुत जो घर की दवाइयां रहती थी, कीड़ा जड़ी वगैरह वगैरह जो भी हमारे रहते हैं नॉर्मली, तो उनसे इलाज करने के लिए क्या किया? बद्री केदार मार्ग में स्वदेशी चिकित्सक जो नॉर्मल क्या किया कि लोग जो नॉर्मल थोड़ा बहुत रोकथाम कर ले,
तो उन्होंने 1840 में सबसे पहले ये कार्य किया। किसने किया? जॉर्ज लुशिंगटन ने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की 1847 में। 1847 में नैनीताल में क्या किया? एक असिस्टेंट सर्जन की क्या की? नियुक्ति की। सर्जन की नियुक्ति। तो इनके कार्यों में हम सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो 1840 में बद्री केदार मार्ग पर एक स्वदेशी चिकित्सक, नॉर्मल जो यात्री जाते हैं उनको कोई परेशानी न हो उसके लिए क्या किया? एक चिकित्सक की नियुक्ति कर दी, थोड़ा बहुत रोकथाम के लिए। और 1847 में नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन यानी डॉक्टर की क्या की? डॉक्टर की वो की नियुक्ति की। तब 1847 में। और 1848 में इन्होंने क्या किया? एक डिस्पेंसरी, एक दवाखाना खोला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा में क्या किया? एक दवाखाना खोला। तब 1848 में। तो 1848 में अल्मोड़ा में क्या किया? एक दवाखाना खोला। अल्मोड़ा में क्या किया? दवाखाना यानी डिस्पेंसरी खोली, क्योंकि अब स्वदेशी चिकित्सा की नियुक्ति भी कर दी है, असिस्टेंट सर्जन की भी कर ली है, डॉक्टर भी कर दी, अब एक दवाखाना भी, डिस्पेंसरी खोला। तो ये सारे कार्य किसने किए? जॉर्ज लुशिंगटन ने काफी अच्छे कार्य किए। सब सड़क निर्माण का इन्होंने कार्य किया। फिर उन्होंने देखा डॉक्टर, स्वदेशी चिकित्सक खोला, फिर असिस्टेंट सर्जन भी खोल की नियुक्ति भी की। फिर इन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा दवाखाना, डॉक्टर हो गया, सब चीज हो गया, तो उसके बाद दवा भी चाहिए, तो दवा के लिए इन्होंने क्या किया? एक दवाखाना भी खोल दिया था। कब? 1848 में दवाखाना खोल दिया। और एक औषधालय भी बोला जाता है कि औषधियों के लिए औषधालय भी क्या किया? इसकी स्थापना भी अगर पूछा जाए किसने की, तो औषधालय की स्थापना भी किसने की? तो वो भी लुशिंगटन ने की। तो ये चीजें जो हमने लुशिंगटन। और 1848 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो कार्यकाल था, इनकी मृत्यु होगी 1848 में। तो स्टार्टिंग से एक बोला जाता है इनके बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गुमानी पंथ थे, गुमानी पंथ जो कवि थे, गुमानी पंथ, इन्होंने क्या कि छंदों के रूप में क्या किया? छंदों के रूप में इनकी क्या की? इनकी प्रशंसा की है, इन पे छंद गाए हैं, छंद लिखे हैं। तो गुमानी पंथ के समय अगर आ जाए कि गुमानी पंथ ने किसकी याद में छंद लिखे हैं, तो वो लिखे हैं किसके? उस पे जॉर्ज लुशिंगटन के उसमें। अब एक पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पॉइंट, हम शुरू से थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रेल के बारे में हमने ट्रेल का शासन पढ़ा। न अपील, न दलील, न वकील का शासन किसे बोला जाता है? ट्रेल बोला जाता है। ट्रेल के शासन को एक तंत्री सरकार और जालिम कमिश्नर बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या किया? गोवध की हत्या की परमिशन दे दी और बोला कि जिसको प्रॉब्लम है वो बनारस जाके बसे। तो ये पहला पॉइंट हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि गोबान, मूसले स्मिथ कार्यवाहक थे। उसके बाद गोबान आए। तो गोबान का कार्यकाल हमने देखा 36 से 37, क्योंकि मार्टिन बर्ड्स इनके टाइम पे क्या आए थे? इनका ब्यौरा करने आए थे इनके शासन का, और उन्होंने इनके शासन की क्या काफी आलोचना की थी। तो गोबान ने सबसे पहले बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा का अंत किया। और 1836 में गोरखाकालीन दिव्य प्रथाएं, जो न्याय व्यवस्थाएं थी, उनका अंत भी किसने किया? वो किया गोबान ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुमाऊं कोड की स्थापना की गोबान ने। और 1837 में इम्पोर्टेंट इनके कार्यकाल है कि अल्मोड़ा में क्या किया? अल्मोड़ा थाने की स्थापना की। किसने की? गोबान ने। उसके बाद हमने पढ़ा लुशिंगटन के बारे में। लुशिंगटन के काफी अच्छे कार्य थे। सबसे पहले वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट सरकार को भेजना चालू किया। 39 में गढ़वाल जिले का गठन किया। किसने किया? तो लुशिंगटन भाई साहब ने किया। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि 1840 में गढ़वाल जिला यानी पौड़ी जिले की स्थापना। और 1841 में नैनीताल की खोज का श्रेय भी लुशिंगटन के टाइम पर जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद लुशिंगटन के कार्यों को हमने धीरे धीरे अलग अलग डिस्क्राइब करके देखा कि किस हिसाब से उन्होंने क्या किया, कार्य किया। फिर उन्होंने सबसे पहले हमें खैरना से नैनीताल के बीच क्या किया? सड़क मार्ग बनाया। नैनीताल से खैरना के बीच क्या किया? सड़क निर्माण किया। 1839 में गोमती नदी के ऊपर बागेश्वर पे एक पुल का निर्माण किया। ये इनके हम देखे कार्यों में। और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, ये इनके इंपॉर्टेंट कार्य है। सबसे पहले 1840 में बद्री केदार मार्ग पर क्या किया? स्वदेशी चिकित्सा की क्या की? नियुक्ति की। 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन, ये स्वदेशी देसी चिकित्सक हो गया हमारा। और एक सर्जन की भी नियुक्ति कर दी 1847 में। और 1848 में अल्मोड़ा में दवाखाना खोला, डिस्पेंसरी खोली और एक औषधालय का निर्माण भी किया। तो उसके समय गुमानी पंथ ने इन पे कुछ छंद लिखे हैं। और एक इनके टाइम पे एक इम्पोर्टेंट कार्य और आता है कि 1839 में 1839 में क्या हुआ कि कोई हडर्सटन थे। हडर्सटन ने क्या किया कि श्रीनगर में क्या किया? एक स्कूल की स्थापना की, एक स्कूल खोला। एक स्कूल को ये सीनियर असिस्टेंट क्या थे? सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे ये समय, क्योंकि मेन कमिश्नर कौन थे? लुशिंगटन थे। तो ये सीनियर असिस्टेंट क्या थे? कमिश्नर थे। सीनियर असिस्टेंट थे, कमिश्नर थे। तो इन्होंने क्या किया कि
1939 में क्या किया श्रीनगर में, और बोला जाता है कि ये लावारिस फंड जो था, लावारिस फंड से इस स्कूल की स्थापना की। किससे की? लावारिस फंड से। तो ये चीजें भी पूछी गई हैं कि 1839 में क्या हुआ कि हडल्स्टन ने श्रीनगर में एक स्कूल खोला, और ये स्कूल किस मतलब जो लावारिस फंड था, लावारिसों के लिए जो फंड था, उसका एक अच्छा प्रयोग इन्होंने किया। ये सही है। आज के टाइम पर देखते तो खा देते लोग जो भी थे, कर्मचारी वगैरह वगैरह जो भी थे, तो वो ऐसा यूज तो करते नहीं अधिकारी। तो इन्होंने क्या किया कि लावारिस फंड से अच्छा किया, एक स्कूल खोला। तो लावारिस फंड से पूछा जाएगा कि स्कूल की स्थापना किसने की, तो हडल्स्टन ने की। कब की? 1839 में। किसके टाइम पे की? तो जॉर्ज लुसिंगटन के टाइम पर की। तो आज की चीजें हमने जो भी हमने थोड़ा ट्रेल के सरकार के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद मोस्टली स्मिथ कार्यवाहक कमिश्नर आए, फिर उसके बाद कौन आए? गोबान आए। गोबान के बाद जॉर्ज लुसिंगटन के हमने अनेक कार्यों को देखा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ये फैक्चुअल चीजें हैं, इनको याद करने में दिक्कत आएगी। तो धीरे धीरे जो हमने देखा, आज हमने दो कमिश्नरों के बारे में पढ़ा जो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं। तो गोबान के बारे में और लुसिंगटन के बारे में। गोबान में 1837 में रखना है कि अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की। अल्मोड़ा जेल 1816 हमने देखा, कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना भी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। कल से हम नया टॉपिक, फिर इसके बाद बेटन आएगा, फिर हेनरी रैमजे। दो इंपॉर्टेंट कमिश्नर हमारे बचे हैं। फिर इसके बाद जो जो 5वें नंबर के आएंगे वो बेटन आएंगे, और उसके बाद कौन आएगा? हेनरी रैमजे। तो दो कमिश्नर इसके बाद इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।